तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं विजयनगर गांव पालिका के एक होनहार युवा नेता और महाकाल सामाजिक संस्था के अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य श्री आदरणीय डीएम त्रिपाठी जी से। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्ते। आज हम अपन बहुत आप लोगों के जो उनकी एक युवा साथी के रूप में आज इतना जिग्रूप आज यह समाज में के बारे में आप लोग जो उठावा जाता है, आवाज़ उठावा जाता है, एक चैनल के मार्फत से हम आप लोगों के विशेष करके आज हमें जो समय दिया गया हमारे प्रति आपके लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद दिए चाहिए। रही बात, आज ऐसे ही समाज में आप लोगों के युवा आप लोगों के सहयोग साथ रही आने वाले समय में भी हम बहुत लक्ष्य और सपना देखे हम वैसे आप लोगों के सहयोग रही तो हम शायद कि अपन सपना साकार करब पूरा करब। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे सब यह नगर पालिका में विजयनगर गांव पालिका और कृष्ण नगर पालिका में डीएम सर अपने जोरदार भाषण के लिए बहुत फेमस हैं। तो आज हम इनके बारे में और थोड़ा यह नगर पालिका के बारे में और जो नेपाल के जो युवा हैं सब लोग विदेश की तरफ बहुत लागत हैं, तो वही बारे में थोड़ा बातचीत करा चाहते थे। और जो थोड़ा बहुत हम सबके प्रश्न है, हमसे दर्शक के प्रश्न है, आशा करते हैं कि सर के पूरा आंसर आराम से दिए हैं। तो सर, कैसे हैं आप? एकदम मस्त हैं, ठीक है। आप सब कोविड चलता है इस समय, कोविड अभी 2 साल से हम बन के वित्त राष्ट्र भारत में देश में यह समय भी आज के समय में कल परसों से दिन प्रतिदिन कोविड के केस बढ़त है। ये वजह से अभी तक हम भी तमाम जगह से कोविड निरंतर के बारे में लोग के जोन हमरे लायक राशन चेतना मूलक कार्यक्रम बीत करें। ये नाते कोविड से लोग ज़्यादा संक्रमित हैं, ये नाते अब वो है सबके दुख सही के हम भी एक तो जाना जाए दुख में हम हैं। लेकिन आज इसे हम आप लोगों के फिर विवरण अनुरोध करीतन कि कोविड से आप लोग सावधानी रखा जाए, वह हमारे सोच है। तो सर, हमने सब सुना गया है कि आप आने वाले समय में राजनीति में उतरे जावा जाते हैं, ये बात कितना सत्यता है? जी बिल्कुल, एकदम सत्य बात है। आने वाले समय में हम ही आने वाले स्थानीय चुनाव में सबसे पहले वार्ड अध्यक्ष पद के उम्मीदवारी कल हम फेसबुक मार्फत से घोषणा की थी। आने वाले समय में हम वार्ड अध्यक्ष के पूर्णता तैयारी बनाया हन। समाज में हमरे लायक जोन सेवा रहते अपने शुभ चिंतक जनता के संपूर्ण जनता के हम अपने वाड़ावासी के नए पूरा क्षेत्रवासी के पूरा लोग के जहाँ से लोग हमन के हमारे लायक सहयोग रहते का सहयोग करीता हम 24 घंटा इस समाज के प्रति एक वफादार नागरिक के हैसियत से हम प्रतिदिन लगा हन। और आने वाले समय में हम वाड़ा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस पार्टी के क्रियाशील सदस्य हो नाते से और पार्टी में हमारे खानदान चला है स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठी जी बाबा, अजय बड़ी त्रिपाठी जी हमारे पिताजी नेपाली कांग्रेस में ही हैं। यह नाते नेपाली कांग्रेस से आशा भी रखी था, विश्वास भी है हमें नेपाली कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली वार्ड अध्यक्ष पद के लिए। और यदि हम वार्ड अध्यक्ष पद में सफल हो गए तो जोन अभी तक जैसन समाज सेवा ऐसा वफादारी काम करी तन वह काम हमार आगामी दिन में भी रही। और जोन आशा विश्वास रख के हम पद के लिए उम्मीदवारी दियान वो बात बिल्कुल एकदम कावना में सही और सोच बढ़िया रख के और वफादारी और ईमानदारी के साथ हम यह जनता के वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष बन के हम कावना में सेवा करे चाहिए। हम राजनीति में बिल्कुल ही राजनीति में आए। चलिए, अब आज हमें सब जो उसके मेन मुद्दा रहा कि नेपाली नागरिक विदेश की तरफ बहुत जाते हैं, काहे कि नेपाल में उनके सीप के ज़्यादा कदर नहीं होते, उनके हिसाब से उन्हें पैसे नहीं मिलते। तो आज हम सबके मेन मुद्दा यह रहा कि नेपाली नागरिक विदेश जाते हैं तो उन्हें वहाँ जाए से कैसे रोका जाए, उनके सीप का कैसे नेपाल में सदुपयोग करा जाए। यही बारे में कुछ हमारे प्रश्न जो हम डीएम सर से पूछ रहे थे। सर, ये बताते हैं कि नेपाली नागरिक विदेश की तरफ जाते हैं तो उन्हें काहे जाते हैं, उन्हें कैसे रोका जा सके, के बारे में आपके क्या ख्याल है? देखा जाए नेपाल के नागरिक लोग जो विदेश में जाए के तो अपन श्रम बेच के आज इतना दिक्कत में है। आपके मलेशिया ले लिया जाए, कतर ले जाए, दुबई लिया जाए, तमाम जगह बहुत शोषण किया जाता है नेपाली लोगों के, उससे हमें भी बहुत दुखी है। बिल्कुल सर। ये क्या खातिर ध्यान आकर्षक हम फेसबुक लाइव मार्फत भी हम एक नेपाल सरकार के ध्यान आकर्षक करवा रहे हैं।
आज भी हम आपके चैनल मार्फत से ध्यान आकर्षक करो चाहतन ये का खती विदेशी रोजगार विदेश में जाके रोजगार करे खती नेपाल सरकार में ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा ऐसा लोग हैं, ऐसा ऐसा क्या नाम है फैक्ट्री है लमसम ओमान हम ही कृष्णा नगर से लेकर चंद्रोटा के बीच में कम से कम 20-25 फैक्ट्री है, लेकिन वह रोजगार करे वाले यहाँ के युवा पढ़ लिख के भी यह रोजगार नहीं करते। यहाँ के युवा दिल्ली बम्बई जैसन विदेश मित्र राज्य भारत में जाके वहाँ अपन रोजगार करते हैं। लेकिन आपके यहीं हमारे 20 फैक्ट्री 25 फैक्ट्री जोन भी है, यह फैक्ट्री में इंडिया के लोग आए के बिहार बहराइच के लोग आए के ये नौकरी करते हैं। ये पहाड़ विशेष के नेपाल सरकार के ध्यान आकर्षक हो चाहिए। यहाँ के क्षेत्र के लोग के अगुआ लोग के भी ये पर ध्यान आकर्षक हो चाहिए कि ऐसा चीज़ में हमन के ही जोन चीज़ मिले वाला हो घर आज हमरे जाए के काम करा जाए और उसके बाद कौन में अपने घरे आए के अपने परिवार में रहा जाए, दू रोटी अपने घर में अपने परिवार के साथ खावा जाए। ऐसा जगह पे हमन को सुविधा भी है, फैक्ट्री भी है, लेकिन ये बार कहूँ के प्रति ध्यान आकर्षक नहीं जाते। हम इसका ध्यान आकर्षक करो चाहते कि ये फैक्ट्री में यहाँ के लोग रोजगार पावे के यहीं के लोग रहें, यहीं से लोग भी काम ये प्लाई फैक्ट्री में अथवा तमाम फैक्ट्री है जोन की जाए के विदेश में यह के नागरिक विदेश में जाए के वो काम करत हैं। लेकिन आज वो चीज़ यही हो जाए तो यहाँ के लोग युवा लोग साथी लोग हमारे जोन बेरोजगार हैं वो रोजगार भी पाइए, जोन विदेश से जाकर रोजगारी करे के लिए वो सब भी रुक जाइए। तो सर ये बारे में जो हमारे जाके के स्थानीय नेता लोग हैं उनके सबके ध्यान पे ना जाते हैं कि कुछ हमारे समय पे कुछ फोर्स करा जाए या कुछ जुगाड़ करा जाए कि यहाँ के लोग ना जाए, तो कोई नेता लोग इनके का हो सकता है कि नहीं से बात है सुना जाए। नेता लोग ध्यान आकर्षक नेता लोग के प्रति है ऐसा बात नहीं है, लेकिन नेता लोग के का है जिसे कि कारणों में बार विचार हम भी बार बार कह चुका है फेसबुक मार्फत से। हम भी सोचित हैं यहाँ के जो नेता लोग जी हैं वन से विमन हमारा अनुरोध है कि अपार ध्यान आकर्षक किया जाए, अपार सोच बनावा जाए है। ये नाते हम भी कारणों में नेताजी से लोगों से हम विभिन्न निवेदन बार बार करता है और भी अभी तक यदि हमारे यहाँ के क्षेत्र के नेता लोग यदि भाई दबे ये बात ध्यान आकर्षक हो गए देख कारणों में लागू कर तो हमें पूर्णता विश्वास है यहाँ के नेतन के ऊपर कि वो सब ही लागू कर लीजिए। ठीक है सर, आपके ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप के सोचाई का है, क्योंकि नेता लोगों के आपका भी अपनी जनता के बारे में का सोचाई है, आपका भी एक पर ध्यान देने की जरूरत है। सर हमारे का दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से हमारे ये क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए का कह सका जाता है, का कैसे कहता है तो कि यहाँ के लोकल लोग यही काम कैसे करें। जैसे कहा है यहाँ के रोजगार बढ़ाने के लिए देखा जाए हर नगर पालिका हर गांव पालिका में प्रधानमंत्री रोजगार योजना है रहा जी। आपके का मालूम हुई प्रधानमंत्री रोजगार योजना में होगा दुरुपयोग जगह कहा जाता है, दुरुपयोग जगह पे पैसा खर्च करी वो बार हम बार बार हम नगर पालिका या गाँव पालिका में भी एक बात करें हम एक तो सिस्टम होता है जोन भी पैसा आए प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कोनो एक तो छोटा सा फैक्ट्री खोल दिया जाती है अथवा छोटा सा कोनो ऐसा मेर काम कर दिया जाता नगर पालिका गाँव पालिका भीतर में कि एक टू में वह फैक्ट्री हो जाता अथवा कुछ भी छोटा व्यापार हो जाता वहाँ 2-4 जने लोग शिफ्ट हो जाते, आज 2-4 होते अगले साल 2-4 होते, इसी से करते जो युवा लोग हैं हमारे बेरोजगार हैं वह रोजगार पाए जाते। लेकिन प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना में तमाम लोग गाँव में जहाँ जीसीबी से वो माटी पटाए जा सड़क पे वह ले जाए प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाले लोग गाँव में जाए के माटी पाटी नहीं का हमें यह मेरे अन्यथा न लिया जाए 30 दिन 40 दिन को रोजगार दिए से लाई कम से कम रोजगार बनावा जाए तो सालों मार रोजगार बनाओ करती ये काम करे चाहिए। सर देखा जाए तो नेपाल में अधिकांश युवा बेरोजगार हैं, ये पर आपका क्या विचार है। अधिकांश युवा बेरोजगार हैं देखा जाए आप तो हम बताओ चाहिए कि बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ के लोग हैं पढ़े लिख के भी वैसा काम नहीं पाओ जी, जिससे पढ़ा लिखा है सही जगह पे उन्हें शिफ्ट हुए के लिए अवसर भी नहीं मिलते। तमाम ऐसा है देश में ऐसा वैकेंसी खाली है ऐसा करार
कि लोग ऐसा ऐसा सरकारी दरबंदी खाली है, लेकिन नेपाल सरकार के ऊपर ध्यान आकर्षण नहीं जाता है। आयोग जो जी। साल में तीन तीन साल में एक मरतबा आयोग खुलत है कि पढ़े लिख के जब तक वह आयोग के इंतजार करत हैं, आयोग की तैयारी करत हैं, तब तक का नाम है उम्र भी उनके चला जाता है। जी। ये नाते जोन वैकेंसी जोन सीट खाली है, आप और आयोग के भी ध्यान आकर्षक हो चाहिए, आयोग खोले चाहिए, वहाँ के लोग रोजगार पे हैं। यदि आयोग खोलिए तो विदेशी लोग रोजगार ही नहीं पे, यहाँ के नेपाल के नागरिक ही नेपाली नागरिक ही पे हैं। ये नाते किसी काम में आपसे हम बताओ चाहिए आयोग नेपाल आयोग के भी हम बताओ चाहिए जोन आयोग है लोक सेवा आयोग कम से कम आपके साल में 3 बार 4 बार वैकेंसी खोले के चाहिए। ओकरे बाद कौन हमें जहाँ पद पूर्ति नहीं है वहाँ कम से कम पद पूर्ति करे के चाहिए। वो एक ठू हमन के कौन हमें जाना जाए कि एक ठू यहाँ के युवा रोजगार जो पढ़ा लिखा युवा रोजगार है वो से भी हम लोगों के आज जो बेरोजगार होकर घूमा जाते ये भी बहुत बड़ा कारण है। सर एक क्वेश्चन आपसे हमारी है कि अगर कोई आम आदमी यहाँ के कोनो आदमी कोनो अपन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते ओकरे पास लगानी ना है अपन ज़्यादा लगाने से 2-4 लाख लगाने लगे तो एक आदमी के लिए 2-4 लाख बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वह जगह पे वो आदमी कैसे सहयोग करे, क्या स्थानीय सरकार के कुछ दायित्व बनते होते कि नहीं? बिल्कुल बनता है स्थानीय सरकार के बिल्कुल डाउट बनता है। स्थानीय सरकार एक बार जोन लोग ऐसा है काम करे की इच्छा है, विदेश जाए के नहीं है, यहीं घर में ही अपने समाज में ही अपने परिवार में रह के कमाए की इच्छा है, लेकिन वह एक तो मजबूर हो जाते हैं पैसा से। जैसे कि छोटा मोटा बिजनेस तमाम है, बिजनेस कह सकते हैं, लेकिन वो में बिजनेस करे में भी पैसा लागी। तो ये नाते कम से कम स्थानीय सरकार के एक तो दायित्व बनता है एकर तमाम पैसा ऐसा है फिजूल जगह पे जैसे कि हमारे देश हमारे लोग के हमारे यहाँ के नागरिक के उपलब्धि नहीं रहते वैसे पैसा नगर पालिका गाँव पालिका कौन विभाजन के खर्च करते है कि ऊपर उपलब्धि देखा जाए तो परसेंट के वाइज देखा जाए तो 2% नहीं रहते उपलब्धि रहते। लेकिन आज वह चीज़ पैसा में आज कौन में देखा जाए यदि भाई जब एक तो बहुत एक गाँव दूसरी गाँव में ऐसे लोग हैं कि बहुत ही गरीब हैं, उनमें यदि छोट या एक कोनो दुकानें खुला दिया जाए तो उससे भी आप रोजगार पे हैं। ये मेरे के यहाँ के गाँव पालिका अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष नगर पालिका मेयर वार्ड अध्यक्ष लोग के यहाँ के ध्यान आकर्षक हो चाहिए कि ऐसा ऐसा हमारे योजना लावा जाए कि कम से कम 5 साल है 5 साल में कम से कम एक वाड़ा हमारे क्लियर कर दिया। एक वाड़ा में 1 साल के एक वाड़ा यानी 7 वाड़ा है 11 वाड़ा है 12 वाड़ा है कम से कम 2 कार्यकाल में ये एक पूरा यहाँ के जोन युवा लोग हैं वो रोजगार भी पाए हैं और जोन यहाँ के गरीब मध्यम के लोग हैं 2-4 लाख रुपया लगाए के बिजनेस करे चाहते हैं वो सब बिजनेस पाए गए हैं। करके नगर पालिका गाँव पालिका के ध्यान कर सकते हो चाहिए बात में। जैसे कि अब सर बताएं कि एक गरीब आदमी का जो ना बिजनेस स्टार्ट करे से राज्य सरकार के भी फायदा होते हैं, नेपाल सरकार के भी फायदा होते हैं, स्थानीय सरकार के भी फायदा होते हैं, कि उससे जो टैक्स जाते हैं उससे पूरे देश के फायदा होते हैं। यहीं पे हमारा दूसरा क्वेश्चन सर है कि अगर एक आदमी बैंक से जैसे हेल्प मदद मांगते हैं कि हम बैंक से कोनो काम करके अपन बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन बैंक का इतना टैक्स है कि आदमी तिर नहीं सकते हैं। तो ए पे बैंक के ऊपर आपकी कुछ टिप्पणी है कि बैंक का कुछ और कंसेशन करके चाहिए गरीब इंसान? देखा जाए बैंक माने वैसा ना बाप से नेपाल राष्ट्र बैंक के भी नीति निर्देश बिल्कुल रहेगी बात। बैंक में जैसे कहा है लोग बैंक से ले भी चाहते जी वैसा है। अब उनके पास जगह जमीन सबके तो नहीं है जगह जमीन, ये तो अमन के कहा है मासिकता में ई भरी का अंदर कि सबके जगह जमीन है। डीटो रख के लोग काम करें, डीटो रख के काम कराता है 1-1 महीना 2-2 महीना लोन प्रोसेस में लग जाते हैं। लोन प्रोसेस में कराव ले कम से कम अभी अगला का 1 लाख रुपया निकाले के तो 10,000 रुपये का खर्चा लग जाता है। ये फिजूल खर्चा हो ये बाहर कम से कम बैंक के भी ध्यान आकर्षक हो चाहिए कि अगला यदि डीटो रख के पैसा लेते तो का बढ़िया यदि अपना जगह जमीन रख के और बाद आपके ब्याज भी देते समय से वो का मिल जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसा है ये लॉकडाउन अब की लाग है लोन के प्रोसेस में रहे, लोन उनके खाता में जब लोन पास हो गए लोन आए गए 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना से परेशान हो के लोन आए गए जिससे लॉकडाउन लग गए ओकर ब्याज लॉकडाउन के 1.5 महीने के ब्याज जो है बेचारा 30, लेकिन वो पैसा सही सदुपयोग से खर्च नहीं कर पाए लगा नहीं पाए। तो ये नाते जब ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा समय नहीं रही
प्रोसेस माने का मतलब बैंकिंग कारोबार के प्रोसेस में लमसम 2 दिन समय हो चाहिए, जी 2 दिन के समय में हो जाए चाहिए, लेकिन 2 दिन के जब बेदारा 2 महीना लग जाता है, यह नाते 1 महीना लग जाता है, यह नाते बैंक के भी अपन पर ध्यान कर सकते हो चाहते हैं। जैसे कि यह बात आपकी ठीक है कि जो आजकल तो सर हर मामूली बातें चाहे देखा जाए कोनो काम के लिए पहले कुछ वहाँ के जो भ्रष्ट कर्मचारी रहते पहले उनके सेवा करे पड़ते के बाद आपके काम होते हैं, तो ये तो हर जगह का है। दूसरा क्वेश्चन सर हमारा ये है कि आजकल नेपाल में बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, तो नेपाल सरकार का ऐसा कौन कौन चीज़ ऐसे लागू चाहिए कि यहाँ के जो युवा हैं उनमें लग जाएं और नेपाल सरकार के भी फायदा हुए, जैसे क्या है टूरिज्म पर नेपाल का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्या कि नेपाल में ज़्यादा कोनो स्रोत ना है इनकम के, तो टूरिज्म के अगर नेपाल सरकार कहे कि नेपाल में बहुत अच्छा अच्छा घूमने जगह है, तो पे आप क्या कह सकते हैं? देखा जाए ऐसे बात है, नेपाल सरकार के जो हम कुछ देर पहले भी बताए हैं कि ये पहाड़ नेपाल सरकार के भी ध्यान कर सकूँ चाहिए। नेपाल सरकार भी ये पहाड़ कावना में ठाव ठाव कारखाना फैक्ट्री जैसे लगाए के उसे भी देश के भी कावड़ों में फायदा हुई, जाते रोजगार बेरोजगार युवा लोग की भी रोजगार पे है। लेकिन टूरिस्ट जगह जो बात करा जाते हैं, टूरिस्ट जगह ऐसा ऐसा चीज़ है कि टूरिस्ट पे ख्याल करे वाला टूरिस्ट पे लोग आवत है तो 2 रुपया नेपाल सरकार की ही फायदा होता है। बिल्कुल। चाहे जहाँ चाय पानी नाश्ता खाना भोजन के लिए उनका नेपाल सरकार के होती, लेकिन आज ईमान का है ईमानदारी से, यदि ईमानदारी से लिया जाए तो राज्यों संबंध के बढ़िया होते बिल्कुल हैं। सबसे पहली बात ये होते हर चीज़ नेता नहीं, हर चीज़ आपन के भी दावत होते देश के प्रति वफादार हो चाहिए, देश के प्रति मोहब्बत हो चाहिए। यह नाते कानों में राज्यों जो मन के कानों में छलन होते हैं, राज्यों में लोग कहा जाए कि अपने हिसाब से रोक लेते हैं, गलत बिल ले जाए पास करते हैं, तो कम से कम यहाँ के व्यापारी लोग जो हैं उन सब के भी राज्यों से उठाओ चाहिए। वो से यदि राज्यों से उठा तो नेपाल सरकार के ही फायदा हुई, वो से यदि फायदा है तो अब हमरे देखा जाए कि बहुत कम समय में बहुत ऊपर हो सका जाता है। कैसे हमरन के कहा हमरन के ऐसा है यहाँ के लोग काउना में अब आजकल के बड़ी बड़ी गाड़ी बड़ी बड़ी चीज़ लेके चले वाले हो, तो उसी तो हमन के देश के भी फायदा होता है। तो ये नाते नेपाल सरकार के यहाँ के रोजगार जो है, रोजगार के मेन मुद्दा जो उठावा गया, यह नेपाल सरकार के कम से कम फैक्ट्री कारखान जैसे लोग यहाँ काउनों में चीज़ लाए हुए कि यहाँ के लोग काउनों में एक तो बेरोजगार से रोजगारी बने। सर एक ठो शोध के अनुसार पता चला है, बल्कि मलेशिया दुबई एक एम्बेसी में अपने ट्विटर हैंडल पर ये तक लिख दी कि नेपाली जो नागरिक होते हैं, नेपाली जो युवा होते हैं, जो विदेश में काम करे होते हैं, वो इतना एक्टिव होते हैं कि अगर वही अपन जनशक्ति अपन जांगर जोश अगर नेपाल में लगाओ तो नेपाल बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए एक बात बताती है आपको, नेपाल के लोग वहाँ जाए के रोजगार में कहा कि बहुत मेहनत करते हैं जी। देखा जाए एक तो कहा पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल पैसा की कमाए नाते जितना कमवा विदेश में जाके 12-12 घंटा 24-24 घंटा ऑफर टाइम के कामों में लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, वही नाते कहीं की मेहनत वो मेहनत यदि वही चीज़ हमारे यहाँ नेपाल में व्यवस्था होगी उतने लगाए उतने पैसा हमारे यहाँ नेपाल में लोग पावे लगे हैं, तो वो मेहनत यहाँ भी कही है। ये नाते पैसा के नाते कामों में मेहनत करते हैं, तो वो का हमारे नेपाली तो शक्तिशाली होबे करा जाए, हमन के कामों में हनुमान जी जैसा कामों में बला है तो हमरे रहा जाइए हर हमेशा रहा जाइए। लेकिन कहा वो चीज़ें हमरों भी मेहनत करे कि भी जाना जाते हैं, यहाँ के युवा लोग मेहनत करे जाते हैं, लेकिन समय का नाम है सदुपयोग मेहनत की यहाँ कई के जो सैलरी है जो यहाँ के वो है रोजगार वो का पावा नहीं जाती है, ना कि लोग विदेश में ज़्यादा लोग पावा। बिल्कुल सर, जैसे कि सर बताएं कि अगर वही जनशक्ति हमारे वही जो जांगर में नेपाल में प्रयोग करा जाए तो नेपाल बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि सर बताएं कि यहाँ के नेपाली लोग विदेश में जाके बहुत पीड़ित होते हैं कि उनके हिसाब से उन्हें सैलरी नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, यहाँ बताए कुछ दूसरा काम ले जाते हैं वहाँ दूसरा कराते हैं, तो ओका हम ध्यान में रखते हुए आप सबका भी एक संदेश दिया चाहिए था कि एक आप ध्यान रखा जाए, जाए से पहले एम्बेसी में संपर्क करा जाए, कोनो एजेंट के में ना फंसा जाए, ये आप सबसे हमारा अनुरोध है। सर भी यह बात आप सबको बताएंगे कि एक बार विदेश जाए से पहले अपन पूरा डॉक्यूमेंट एकदम अच्छे से चेक करा लिया जाए, उसके बाद जाओ जाए, कि हमारे बहुत से दोस्त लोग बहुत से मित्र लोग हमें नेपाल के बहुत लोग भाई लोग जहाँ जहाँ फंस जाते हैं, फिर बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जब जो कॉन्ट्रैक्ट से आदमी जाते हैं अपन 1.5 लाख 2 लाख लगाने लगा के वो जब तक ना निकाले से ना मन करते हैं,
इस वजह से आप सबसे वीडियो अनुरोध है हमारा कि जाए से पहले एक बार डॉक्यूमेंट अपन रेडी करा ले जाए। अब सर अंतिम में आप हमारे यूट्यूब चैनल के और दर्शक के माध्यम से अपने नगरवासी का क्या संदेश देना चाह जाते हैं? देखा जाए संदेश वाले बार में शुरुआत में भी बताया है, आज के आपके चैनल के मार्फत से हम एक वो संदेश और को आग्रह भी करे चाहिए थे कि देखा जाए देश में आज पिछले 1-1.5-2 साल से जो मेरी स्थिति कोविड के प्रभाव पड़ा है जी, कोविड से सकबर करके कोविड से बहुत बचाव रखा जाए। आज निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा खुल गए तो लोग यहाँ के कोरोना, यहाँ के लोग जानते हैं कि कोरोना खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया, नहीं हो। आज निषेधाज्ञा जिसे खत्म होते जैसे हमने मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरियां हमने छोड़ दी थे जी, ये नाते सबसे पहले हम आप लोगों के विवरण अनुरोध करे चाहे थे, संदेश एक दे चाहे थे कि ये कान न भुलाया जाए जब तक पूर्णतः नेपाल में वैक्सीन ना आ जाए, वैक्सीन ना लोग सब लगाए ले, जब तक आप तो मास्क और सैनिटाइजर और सामाजिक दूरियां बिल्कुल ना छोड़ा जाए। हल्का सा अगर बुखार होता है, हल्का सा आपके शरीर में कुछ गड़बड़ होता है, दर्द होता है जैसे तो तुरंत काउना में स्थानीय डॉक्टर के पास जावा जाए, दवाई लिया जाए, दवाई करावा जाए। प्राथमिक काउना में स्वास्थ्य प्राथमिक चौकी भी है आपका प्रत्येक वड़ा में है, प्रत्येक समय से खुलत है, वहाँ आप लोग पहुँचा जाए जिससे कि काउना में आपकी कोविड में जो यहाँ के स्थानीय डॉक्टर हैं आज कोविड के जो निरंतर कवानी सबसे बड़ा अहम भूमिका काउना में यहाँ के स्थानीय डॉक्टर लोगों के हो जी, देखा हम स्थानीय डॉक्टर लोगों से भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करे चाहे थे कि आप लोग जो बैठ के हैं, आप लोग जो इतना बड़ा जाना जाए कि एक 2-3 महीना पहले 4 महीना जो स्थिति रहा, एक घर नहीं पकड़ा, एक घर नहीं बचा रहा, जिसके घर में जुकाम बुखार खोखी ना रहा, लेकिन आज ओकर ठीक करे वाला यहीं के स्थानीय डॉक्टर लोग हों। उसे तो हम आप लोगों के आपके बताओ चाहिए थे ना, यहाँ के संदेश दे चाहिए थे कि डॉक्टर लोग भी यहाँ हमारे लिए हमने के कोविड में बहुत ज़्यादा बचाव करी थी, तो रहते हम डॉक्टर लोगों को विशेष करके धन्यवाद देना चाहिए। चलिए ठीक है। आप सर आपके ऐसा जो आपके आपके विचार है अपने नगर के वासियों की तरफ, डॉक्टर की तरफ और सबके तरफ, तो के लिए बहुत अच्छा लगा आपके सोच की क्या सोचाई है आपके। यही से सर आपका ये थोड़ा सा जो हमें सब समय लिया गया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कीमती समय निकाला गया हम यूट्यूब चैनल के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है सर कि आजकल राजनीति में युवा आवत हैं, आज के राजनीति में युवा आवत हैं, अब लगता है कुछ विकास हुई। कहे के कारण पहले रहा खाली वह पुरान लोग गांव के ज़्यादा फेमस लोग वहीं से रहते, लेकिन अब युवा आई तो विकास हुई ऐसा लागत है। ये युवा के बारे में आप थोड़ा सा कुछ देखा जाए ठीक है। युवा ऐसा है, आपसे बताए युवा में ऐसा जोश है, हर चीज़ हर लोग के बारे में मंथन के लिए, हर जगह से मंथन के लिए है। आज आपके यूट्यूब मार्फत, गूगल मार्फत, जो सोशल मीडिया, युवा बहुत जागरूक हो चुका है। जी बिल्कुल। युवा ऐसा जागरूक हो चुका है, युवा के बारे में हर चीज़ होगा है, हर जानकारी होगा है। तो ये नाते युवा बाध्यता बस काहे पूरा बाध्यता बस राजनीति में ही है, और राजनीति में जब तक युवा नहीं आएंगे, जब तक कह दिया जाए आपके यहाँ के राजनीति में कुछ बदलाव हो, यहाँ के विकास हो, बिल्कुल तो नहीं हुई। तो ये नाते प्रत्येक वड़ा से लेकर गापा तक, नगर तक गाँव में युवा चेहरा ही हो चाहिए। युवा चेहरा आई तब यहाँ के कुछ परिवर्तन हुई, विकास हुई। हम आपके युवा के बारे में एक आप विश्वास दिलाना चाहिए था। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज हमारे यूट्यूब चैनल में आए थे, अपन कीमती वक्त देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का उनके वड़ाध्यक्ष से पद के लिए जो उम्मीदवार अपनी भावी समय में हो वाले हैं उसके लिए अग्रिम बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर।